Dear students, I hope you all are fine at your home. I, Rajdeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk of myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all the necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-19 appropriate behavior. To always wear the mask, face cover, especially in the public places. To maintain the minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Today, we are going to discuss about the compounds, chapter number 2, page number 32 of your chemistry book. So, students, compounds. To understand the meaning of compounds, consider the following. There are only 26 letters in English alphabet. Different combinations of these letters make the large number of words. Only 10 numerals from 0 to 9 make innumerable numbers. A variety of music is obtained by using different combinations of only few basic musical notes. So students, कंपाउंड को समझने से पहले हमें कुछ एक एग्जांपल्स दी गई हैं बुक में, ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग सके कि कैसे कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे बेटा अल्फ़ाबेट इंग्लिश के ओनली 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे पास, लेकिन उन अल्फ़ाबेट्स को मिला के देयर आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर। एंड जैसे जो हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, वो न्यूमरल्स होते हैं, वो 0 to 9 ही होते हैं, लेकिन 0 to 9 को मिला के हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इन्यूमरेबल नंबर्स बना सकते हैं। सो वैसे ही जैसे आपकी म्यूज़िक में 7 नोट्स होती हैं, लेकिन वो 7 नोट्स के कॉम्बिनेशन से हम लॉट ऑफ म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं, तो वैसे ही बेटा इन केमिस्ट्री जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनको मिला के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो वो बनते हैं। सिमिलरली अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स आर मेड अप ओनली फ्यू बेसिक यूनिट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। दीज बेसिक यूनिट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। सो ये कुछ एक बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको मिला के हमारे पास इतने ज़्यादा जो मटेरियल अवेलेबल है वो बनता है। The elements are said to be building blocks of the material in the same way the bricks of the building blocks of the building. Most of the materials around us are the combinations of 2 and more elements. Water, a very common substance, is made up of 2 elements, hydrogen and oxygen. So जो एलिमेंट्स बनते हैं, जैसे एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं। जैसे जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे स्कूल की बिल्डिंग है, आपके घर की बिल्डिंग है, वो ब्रिक्स से बनती है, वैसे ही जो आपके बेसिक जो आपके मटेरियल्स हैं वो एलिमेंट्स से बनता है, बेसिक एलिमेंट से, एटम से बनता है। जैसे एग्जांपल दी गई है कि जो हमारे पास अराउंड सबसे कॉमन मटेरियल है वो है वाटर। तो वाटर है जो वो सिर्फ 2 एलिमेंट से मिलके बनता है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। Okay, see the earth contains 70% of the water on the surface, but it is made up of only 2 elements. कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, लेकिन वो बना है किससे? सिर्फ 2 एलिमेंट्स से। वो एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। It has been found that molecules of pure water always contain 2 parts of hydrogen or 1 part of oxygen by volume. Cane sugar is a combination of carbon, hydrogen and oxygen. Molecules of sugar made up of 12 carbon, 12 of carbon, 22 of hydrogen and 11 of the oxygen. No matter how and where cane sugar is produced, it will be the same chemical properties. Also, in one molecule always contain carbon, hydrogen and oxygen atom in the same proportion, that is 12, 22 and 11. So बच्चे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो प्योर वाटर है उसमें जो 2 पार्ट्स हमेशा रहते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं, और 1 पार्ट जो है बाय वॉल्यूम वो ऑक्सीजन का रहता है। ऐसे ही जो केन शुगर है वो किन
वो 3 एलिमेंट्स से मिलके बनता है। वो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो जो कार्बन बेटा प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 12 इन नंबर, और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो 22 इन नंबर, एंड जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो 11 इन नंबर ही रहता है हमेशा। केन शुगर चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो अमेरिका में, चाहे वो श्रीलंका में, मलेशिया में, वेयर एवर इन द वर्ल्ड देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ केन शुगर, इट डजेंट मैटर, बट द केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओनली दिस। जो आपके एलिमेंट्स हैं वो हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही रहेंगे, चाहे केन शुगर वर्ल्ड में कहीं पे भी प्रोड्यूस हो रहा है और कितने भी क्वांटिटी में प्रेजेंट जो है वो बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, रहेगा हमेशा ही 12:22:11 रेशो के कॉम्बिनेशन में। इसी रेशो में हमेशा केन शुगर की कॉम्पोजिशन यही ही रहेगी। ऑन बर्निंग द मैग्नीशियम and in carbon in air, magnesium oxide and carbon dioxide are formed. The reaction may be represented as magnesium plus oxygen form a magnesium oxide. Proportion of magnesium and oxygen is 1:1। जब मैग्नीशियम बर्न होता है ऑक्सीजन इन एयर ऑक्सीजन के साथ तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और जो इसमें ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन रहती है वो 1:1 की रहती है। मीन्स के 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन भी 1 एटम एंड ऑक्सीजन भी 2 एटम्स रहेंगी, O2 रहेगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला बेटा होता है CO2, सो 1 मॉलिक्यूल इसका फॉर्म होगा। सो नाउ द प्रोपोर्शन इज 1:2। सो by all these examples we can say thus the compound is a substance composed of 2 or more elements chemically combined in the definite proportion। so जो जितना भी हमने ये एग्जाम्पल्स की हैं उनसे हमें ये पता चला है कि कंपाउंड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स केमिकली बाउंडेड कंबाइंड होते हैं एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, इनडेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं रहता, डेफिनाइट प्रोपोर्शन ही रहता है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। द कंपाउंड्स कंसिस्ट 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड हमेशा 2 और उससे ज़्यादा एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हैं। द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन और अ फिक्स्ड रेशो। जो कंपाउंड मेड अप होते हैं सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, ये कंबाइन करते हैं टुगेदर एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में और एक फिक्स्ड रेशो में। हमेशा रेशो फिक्स्ड ही रहती है। कंपाउंड्स आर ऑलवेज प्योर एंड होमोजीनियस। कंपाउंड्स हमेशा प्योर होते हैं और होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं। हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन नहीं होती, होमोजीनियस ही होती है। होमो मीन्स सेम। The properties of compounds are different from those of their constituent elements। जो properties होती हैं compound की वो different होती हैं उसके जिस एलिमेंट से बना है उसकी प्रॉपर्टी से। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग रहेगी हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से मिलती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जिस एलिमेंट से मिलके बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी से जो कंपाउंड बनता है वो उसकी प्रॉपर्टी हमेशा डिफर करती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जो कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम कभी भी फिजिकल मेथड्स के साथ सेपरेट आउट नहीं कर सकते। एनर्जी इज आइदर अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म। जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो एनर्जी या तो अब्जॉर्ब होती है और इवॉल्व होती है when the compound is formed। So this is all for this video। I hope you understand it। If you have any problem we will discuss in the interaction session। Thank you so much।